अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS क्या है और ये किस तरह वर्क करती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वेब पेज पे जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ नज़र आता है, ये बेसिकली HTML को यूज़ करके डिस्प्ले किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि HTML में कुछ लिमिटेशंस हैं। हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम HTML में नहीं कर सकते, जो कि हमें CSS में प्रोवाइड की जाती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि HTML में हमने विड्थ हाइट सेट की थी, हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। बेसिकली HTML में आप लिमिटेड एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि CSS में आपको बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। CSS आपको अलो करती है कि आप फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग हर किस्म की कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि CSS है क्या और इसमें कितनी टाइप्स हैं और कैसे यूज़ करेंगे। आज इसका कुछ ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्किंग का आगाज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू CSS। नेक्स्ट है व्हाट इज CSS। CSS क्या है? CSS Cascading Style Sheet allows us to apply formatting and styling to the HTML that builds our web pages. स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉइंट पे गौर करें तो हमें पता ये चलता है कि CSS जो फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग करती है, बेसिकली वो HTML के ऊपर करती है। किसी भी वेब पेज की खूबसूरती के लिए CSS की स्टाइलिंग करना पड़ती है। उसके बगैर हमारा वेब पेज कंप्लीट नहीं होता, उसके बगैर खूबसूरती नहीं होती। तो बेसिकली CSS को HTML के साथ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है CSS कैन कंट्रोल मैनी एलिमेंट्स ऑफ आवर वेब पेजेस, कलर्स, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड मच मोर। CSS हमारे वेब पेज के बहुत से एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसा कि कलर्स हैं, फ़ॉन्ट साइज़ है, अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, स्पेसिंग है, मार्जिन है और बहुत कुछ। इसके अलावा और बहुत से एलिमेंट्स भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल शीट। ईच एलिमेंट ऑन अ पेज हैज़ अ स्टाइल डिफाइंड फॉर इट। किसी भी वेब पेज पर आप डिफरेंट एलिमेंट्स देखते हैं। आप हेडिंग देखते हैं, आप पैराग्राफ देखते हैं, आप इमेज देखते हैं, एंकर टैग देखते हैं। आप किसी भी एलिमेंट पर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS स्टाइल शीट। नेक्स्ट है द स्टाइल इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। एट्रीब्यूट की मदद से हम स्टाइल डिफाइन करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट्स कैन कंट्रोल फॉन्ट प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बॉक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड लिस्ट प्रॉपर्टीज। स्टाइल एट्रीब्यूट कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? उसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी आ सकती है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आ सकती है, बॉक्स रिलेटेड प्रॉपर्टी आ सकती है और लिस्ट प्रॉपर्टी आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, वे टू डिफाइन स्टाइल्स। ये बहुत ही अहम स्लाइड है। स्टाइल शीट को डिफाइन करने के 3 मेथड हैं: इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। यहाँ पर मैं सिर्फ डिफाइन करूँगा, फिर जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इनलाइन स्टाइल शीट कैसे यूज़ करनी है, इंटरनल स्टाइल शीट कैसे और एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे यूज़ करनी है। और मैं फिर आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी यूज़ करनी है प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले है इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन के नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये स्टाइलिंग किसी एक लाइन, किसी एक एलिमेंट पर ही यूज़ होगी। स्टाइल इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट इन प्लेस। यूज दिस फॉर वन ऑफ और स्पेशल स्टाइल। यानी कि आप वन ऑफ और स्पेशल स्टाइल किसी एक ही एलिमेंट पर स्पेशल स्टाइलिंग आप किसी एक ही जगह पर करना चाहते हैं तो आप इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। इसके बाद है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट क्या है?
ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इंटरनल स्टाइल शीट होती क्या है। जब हम कोई भी वेब पेज HTML का बनाएंगे तो हमारा जो हेड का टैग होता है, तो हम हेड के टैग के अंदर कुछ स्टाइलिंग लिखेंगे स्टाइल का टैग यूज करते हुए, तो उसको इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। Styles defined in the head portion of the web page. Use this if you don't have very many web pages or for styles that are useful only for the given page. वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है इसको हेड के पोर्शन में लिखा जाता है। इसको आप उस टाइम यूज़ करते हैं जब आपको जो वेबसाइट है या आपके पास बहुत से वेब पेजेस नहीं हैं, आपके पास एक ही वेब पेज है या दो वेब पेज हैं, आप उनके ऊपर इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं या फिर ऐसी स्टाइलिंग करते हैं कि एक ही वेब पेज पे उसकी ज़रूरत है, तो वो सारी इंटरनल स्टाइल शीट में कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल के वर्ड से भी हमें पता चल रहा है एक्सटर्नल से मुराद जो बाहर हो, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक अलग से CSS की फ़ाइल होगी। हम सारी स्टाइलिंग उस फाइल में करेंगे और उस फाइल का लिंक हम अपने HTML के पेज में दे देंगे हेड के सेक्शन में, यानी कि उसको इसके साथ हम लिंक करवा देंगे। तो इस तरीके से एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, स्टाइल्स डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल, यूज दिस टू सेंट्रलाइज स्टाइल definitions and provide uniformity across all pages of a website. एक अलग फाइल होगी, उसके अंदर ही सारा स्टाइल डिफाइन किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट है उसके बहुत ज़्यादा पेजेस हैं 10 या 15, तो आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लेते हैं और उसमें स्टाइल डिफाइन करते जाते हैं और हर पेज के ऊपर उसको लिंक करवा देते हैं। तो इस तरीके से एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं CSS सिंटैक्स। CSS की जो स्टाइलिंग की जाती है उसका सिंटैक्स क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, ये आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, पार्ट्स ऑफ अ स्टाइल रूल और स्टेटमेंट। इसको लिखने का जो मेथड है वो क्या है, तो सबसे पहले देखें ये आपके सामने P लिखा हुआ है, P फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग हम यूज़ करते हैं। तो जब स्टाइलिंग उसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो P है इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हम P यूज़ करेंगे H1 यूज़ करते हैं, H2 यूज़ करते हैं या A यूज़ करते हैं, UL यूज़ करते हैं। तो कोई भी टैग जो होगा वो CSS में यहाँ पे एज आ सिलेक्टर यूज़ किया जाएगा और आपके सामने ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा है और यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज X लार्ज। फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी नेम है, यानी हम फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं। इसी तरीके से नीचे एक प्रॉपर्टी लिखी है बैकग्राउंड कलर, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं और ये जो वैल्यू इनको दे रहे हैं इनको डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये जो X लार्ज और येलो ये जो इनको वैल्यूज़ दी गई हैं इनको डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ये कंप्लीट जो बॉक्स आपके सामने है इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक कहा जाता है। ये सारे का सारा कंप्लीट बॉक्स है, इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक कहा जाता है। इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। स्टाइल शीट में हम जो भी स्टाइलिंग करते हैं सिंटैक्स को यूज़ करके करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं CSS सिंटैक्स सिलेक्टर स्ट्रिंग। वहाँ पे मैंने आपको जस्ट P दिखाया था, यहाँ पे और भी किस्म की स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले नंबर पर आपको नज़र आ रहा है सिंगल एलिमेंट टाइप, P अकेला लिखा हुआ है, ये एक सिंगल एलिमेंट है। इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग की, फ़ॉन्ट साइज हमने इसका स्मॉल कर दिया, लेटर स्पेसिंग 1 EM कर दी, ये इसका यूनिट है। तो ये सिंगल एलिमेंट के ऊपर हमने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट है मल्टीपल एलिमेंट
टाइप्स। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर पर्पल हमने रखा है। जितनी भी पूरी वेबसाइट में हेडिंग्स यूज़ होंगी जब जिनका बैकग्राउंड कलर एक ही हो, तो उसके लिए मल्टीपल एलिमेंट टाइप्स H1, H2, H3, सॉन H6 और भी यहाँ पे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जस्ट हेडिंग्स ही आएंगी। ये मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम स्टाइलिंग के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट टाइप्स। अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी इमेजेस डायग्राम्स हैं, जितने भी एंकर टैग हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के ऊपर हम कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टैटिक यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड यूज़ किया गया है। बहरहाल स्पेसिफिक एलिमेंट बाय आईडी, इसके अलावा हम बाय आईडी और बाय क्लास यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता दूंगा। बाय आईडी और बाय क्लास हम दोनों के ज़रिए भी स्पेसिफिक यानी कि इस क्लास या इस आईडी के इस एलिमेंट को ये वाली स्टाइलिंग इसको करनी है। स्पेसिफिक किसी क्लास के अंदर जो एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं उन एलिमेंट्स पर स्पेसिफिकली स्टाइलिंग करने के लिए हम ये इस तरीके से डॉट का साइन यूज़ करके हम उसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं है, जब प्रैक्टिकल इस पे करेंगे तो बड़ी आसान चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद लेक्चर्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।